हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हिंदी टू इंग्लिश। आज हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी को इंग्लिश में। बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो इसमें हम आज सीखेंगे कौन से टेंस में ये बनाई गई है, स्ट्रक्चर देखेंगे और एक एक वर्ड की मैं इंग्लिश यहाँ पर आपको यहाँ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब रात्रि में मैं कमरे में सो रहा था तो टेलीफोन की घंटी बजी, ठीक है। ये दो सेंटेंस है हमारे पास। कैसे बनाएंगे? जब रात्रि में मैं कमरे में सो रहा था, ये कौन सा टेंस है? यहाँ से पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। जिसका जो पहचान होती है वो क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी। तो हमें उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर आपको टेंस आते हैं तभी आप हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। अब जब, व्हेन, ठीक है। मैं क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। मैं कमरे में सो रहा था, ठीक है। आई, उसके बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ लगता है वॉज। आई वॉज स्लीपिंग। फर्स्ट फॉर्म ING क्या है ये? पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने यहाँ पे इज लिख दिया था गलती से, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है ना। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं कमरे में सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग इन द रूम। कब सो रहा था? रात्रि में, एट नाइट। हुआ कंप्लीट, है ना। When I was sleeping in the room at night, तो टेलीफोन की घंटी बजी। अब ये कौन सा टेंस है? ई से खत्म हो रहा है, ई बजी, ई से खत्म हो रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है तो उसका स्ट्रक्चर यहां पे लगेगा, ठीक है। अब टेलीफोन की घंटी मीन्स द बेल ऑफ द टेलीफोन। द बेल ऑफ द टेलीफोन। अब साथ में ये क्या है? बेल ऑफ द टेलीफोन सब्जेक्ट है, लेकिन बजना क्या है? ये वर्ब। रैंग कौन सी फॉर्म लगाएंगे? रिंग की सेकेंड फॉर्म। द बेल ऑफ द टेलीफोन रैंग। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग इन द रूम एट नाइट, द बेल ऑफ द टेलीफोन रैंग। टेलीफोन की घंटी बजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं जाग गया। मैं जाग गया कहां से? ई से खत्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या लगेगा? आई सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब सेकंड फॉर्म। जागने की क्या होती है? वेक, हम लगाएंगे वॉक। आई वॉक अप। मैं जाग गया। क्लियर है? जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था, अगेन कौन सा आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे ही, एज, मैं, जैसे ही मीन्स एज आई। अब कौन सा लगेगा? पास्ट कंटिन्यूअस है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज। आई वॉज जाने की, गोइंग। जैसे ही मैं जा रहा था, क्या करने जा रहा था? टू आंसर द टेलीफोन। देखिए, जब हम हिंदी टू इंग्लिश करते हैं तो उसमें हम सेम टू सेम नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब जैसे मैं जाग गया, आई वॉक अप, एज आई वॉज गोइंग टू आंसर द टेलीफोन। जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था। अब सुनने जाना तो मीन्स आंसर देना है ना, टेलीफोन का हम आंसर देंगे, तो इसको हम मोल्ड करके भी बोल सकते हैं, है ना। आई वॉज गोइंग टू हेयर द टेलीफोन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना। आज से खत्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। जो भी उसके टेंस का स्ट्रक्चर है वही अप्लाई होगा। तो मैंने दरवाजे, अब यहाँ पे हम कोमा डालते हैं। फिर आई हर्ड, मैंने सुना। आई, अब सेकेंड फॉर्म लगेगी क्योंकि पास्ट क्या है? ये इंडेफिनिट है। आई हर्ड सम, कुछ अजीब, स्ट्रेंज, नॉइज आवाज,
ठीक है, सुनी आउटसाइड द डोर, आउटसाइड द डोर, ठीक है। आई हर्ड, मैंने सुनी, कुछ अजीब आवाज सुनी, शोर सुना। आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज, कहाँ सुनी? आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर। क्लियर है? ऐसा लगा, ठीक है, जैसे कि कोई महिला रो रही हो और लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हों। ऐसा लगा मीन्स क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है, आ से खत्म हो रहा है। ऐसा लगा। इट सीम्ड, ठीक है, इट सीम्ड, ऐसा लगा। अब देखिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी है? पास्ट से करी है। ये स्टोरी पास्ट में ही चल रही है। कुछ बच्चों को लगता है कि जैसे ऐसा लगा जैसे कि कोई महिला रो रही हो। अब रो रही हो तो आप तो कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नहीं, इसको हम पास्ट में ही बनाएंगे क्योंकि स्टोरी हमने स्टार्टिंग ऐसा लगा, ठीक है ना, पास्ट में शुरुआत हुई है तो आगे भी हम टेंस पास्ट का ही रखेंगे। जैसे कि, ठीक है, अ वुमेन, was crying. A woman was crying and लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हों। The people were, ठीक है, ज्यादा हैं लोग तो हमने क्या लगाया? वर के साथ क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ing। The people were trying, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना, ट्राई करना, उसके साथ ing, trying to know, जानने की, ठीक है। हर मीन्स उसकी, प्रॉब्लम। ये देखिए, इट सीम्ड, ऐसा लगा जैसे कि कोई महिला रो रही हो। अ वुमेन वॉज क्राइंग एंड द पीपल वर ट्राइंग टू नो हर प्रॉब्लम, ठीक है। मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया और दरवाजा खोला। शीघ्र ही मीन्स इमीडिएटली, आई, देखिए मैं गया, यहां से यहां तक का सेंटेंस जो है वो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। इमीडिएटली आई वेंट, ठीक है, कहाँ गया? दरवाजे की ओर, टू द डोर, एंड, और दरवाजा खोला, एंड ओपन्ड इट। अब यहां पे हम द डोर दोबारा भी लिख सकते थे लेकिन हमने इट लगाकर इसको फिनिश किया है, ठीक है ना। इमीडिएटली आई वेंट टू द डोर, मैं गया दरवाजे की ओर, एंड ओपन्ड इट, और उसे खोला, या फिर दरवाजा खोला, ओपन द डोर। जब मैं, अब यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। व्हेन आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था? टू द क्राउड, जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, टू द क्राउड, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक पुलिस की मोटर गाड़ी वहां खड़ी थी। क्या देखा मैंने? कि आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ, क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। मैंने क्या देखा? अ पुलिस वैन वॉज, खड़ी थी, स्टैंडिंग। अभी मैं आपको समझाती हूं क्यों आया यहां पे स्टैंडिंग देयर। आई सॉ अ पुलिस वैन वॉज स्टैंडिंग देयर। देखिए, जब भी हम उठते हैं, बैठते हैं, खड़ी थी, अब वो वैन खड़ी थी वहां पे तो मीन्स वो कंटिन्यूटी में थी वहां पर, है ना। खड़ी रही थी वहां पर, हम यहाँ पे रही थी नहीं लिख पाएंगे ना। जैसे मैं बैठ रही थी, नहीं, मैं बैठी थी, उसके लिए भी हम वॉज फर्स्ट फॉर्म ing का यूज करेंगे। मैं खड़ी थी क्योंकि वो जो काम हो रहा है खड़े होने का, बैठने का,
तो वो कंटिन्यूटी में है ना, वो खत्म नहीं हुआ था अभी, और वो मोटर गाड़ी वहां खड़ी थी, तो मीन्स उसकी कंटिन्यूटी को दिखाना है हमें। आई सॉ अ पुलिस वैन वॉज स्टैंडिंग देयर, की वहां खड़ी थी। क्लियर है? आगे देखते हैं। पुलिस को देखकर लोग इधर उधर जाने लगे। पुलिस को देखकर, पहले हम यहां तक का बनाएंगे, ठीक है। सीइंग द पुलिस, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सीइंग द पुलिस। ये क्या होता है, जिरेंड होता है, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट आईएनजी से स्टार्ट होता है तो उसको हम जिरेंड बोलते हैं। सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर, ठीक है। पीपल स्टार्टेड, लोगों ने क्या किया, शुरू कर दिया, क्या करना, इधर उधर जाना। स्टार्टेड टू गो हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर मीन्स इधर उधर जाना। सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर लोगों ने इधर उधर जाने लगे। पीपल स्टार्टेड टू गो हेयर एंड देयर। वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। स्टिल मीन्स अभी भी, स्टिल द वुमेन वॉज क्राइंग लाउडली, ठीक है। स्टिल द वुमेन वॉज क्राइंग लाउडली मीन्स होता है जोर जोर से चिल्ला रही थी, ठीक है। या फिर क्राइंग की जगह के हम शाउटिंग भी लिख सकते हैं, शाउटिंग लाउडली, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। जब मैंने पूछा, अब यहां तक, ठीक है। कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन आई आस्क्ड, पूछने की होती है आस्क, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। जब मैंने पूछा, व्हेन आई आस्क्ड, तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, वही स्ट्रक्चर लगेगा। शी टोल्ड मी, सेकेंड फॉर्म है टोल्ड, है ना। शी टोल्ड मी, उसने मुझे सुनाई। हर, बताई, क्या, सॉरोफुल स्टोरी, अपनी दुख भरी कहानी मुझे बताई या फिर सुनाई, वन ऑफ द सेम थिंग। पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए। द पुलिस, अब ले गए, ए से खत्म हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट अगेन, तो लेके मतलब लेना मीन्स टुक, ठीक है ना। द पुलिस टुक द वुमेन विद देम। अब देम इसलिए आया क्योंकि वो ज्यादा जाने थे, एक पुलिस तो थी नहीं, काफी लोग थे, अपने साथ ले गई। द पुलिस टुक द वुमेन विद देम, अपने साथ ले गए। मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। आई ऑल्सो, भी है ना, मैं भी। आई ऑल्सो रिटर्न्ड, लौटने की क्या होती है, वापिस आना, रिटर्न होती है, लेकिन हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई ऑल्सो रिटर्न्ड होम विद sorrowful heart, ठीक है। मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। दुखी हृदय मीन sorrowful heart। क्लियर है? आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा। मोस्टली इसको हमने पास्ट में ही बनाया है, जो स्ट्रक्चर लगा है वो है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए पूरी स्टोरी में उसने यही बातें की हैं, ठीक है ना। लाइक पुलिस को देखकर लोग इधर उधर भागे जाने लगे। आ ए ई से खत्म हो रहा है सेंटेंस, तो हमें पहचान हो रही है कि पास्ट इंडेफिनिट में है। रहा था, रही थे से खत्म हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस से है। तो इस तरह से जब भी हम बोलते हैं, अगर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सेकेंड फॉर्म का यूज करना है मोस्टली। और अगर रहा था, रही था की सेंस आता है तो हम वॉज या फिर वर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर अपनी बात को बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।